हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक जनरल्स में दुखों का अंत, जो कि जादुई छड़ी का अगला भाग है। इसके पहले की दो कॉमिक्स है, सुनहरी चिड़िया और जादुई छड़ी। ये दोनों ही कॉमिक्स चैनल पे वॉइस मोड में उपलब्ध है और आपको मनोज कॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं दुखों का अंत का पहला भाग। एक गांव में घनश्याम और राघव नाम के दो भाई रहा करते थे। घनश्याम के राम और श्याम के नाम के दो बेटे थे, जिन्हें धन के लोभी उनके ही चाचा राघव ने मरने के लिए अपने भाई के हाथों ही जंगल भिजवा दिया। जंगल में भटकते हुए राम और श्याम की मुलाकात एक बूढ़े शिकारी से हुई। शिकारी उन्हें अपने घर ले गया और उनकी परवरिश करने लगा। राम और श्याम के सिराने हर दिन सोने के सिक्कों से भरी दो बोरियां मिलती थी, जिनसे शिकारी अपने इलाके का सबसे धनी आदमी बन गया। राम और श्याम उसके यहीं पल पुसकर जवान हुए। फिर एक दिन अपने शिकारी बाबा से विदा ले वे अपने माँ बाप की खोज में निकल पड़े। सौभाग्य से श्याम का विवाह एक देश की राजकुमारी से हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक जादूगरनी के जाल में फंस गया। जबकि राम का भाग्य उसे एक ऐसे देश में ले गया जहाँ नए राजा के चुनाव के लिए खेल प्रतियोगिताएं चल रही थी। राम भी कुछ सोचकर उस प्रतियोगिता में शामिल हो गया। अब आगे इस अनोखे निशान के बारे में सुनकर पूरे खेल के मैदान में एक ज़बरदस्त सन्नाटा छा गया। पहले निशाना लगाने का मौका गोमेला को दिया जाता है। हुर्रे हुर्रे! गोमेला, तुम निशाना साधो। जो आज्ञा श्रीमान। गोमेला ने आग का निशाना लेकर एक साथ 3 तीर छोड़े, लेकिन तीनों तीरों में से कोई भी तीर निशाने पर नहीं बैठा। ओ नहीं, अरे उफ, मैं ये बाजी हार गया। श्रीमान राम, अब आपकी बारी है। कृपया गोमेला के स्थान पर खड़े होकर निशाना लगाइए। जो आज्ञा श्रीमान। गोमेला के स्थान पर खड़े होकर राम ने भी निशाना लिया। अगले ही पल उसके धनुष से एक साथ 3 तीर निकलकर हवा में लटकी आंख की ओर बढ़े और फिर जैसे कमाल हो गया। वाह गजब! तीनों तीर बिल्कुल सही निशान पर बैठे। नहीं, मैं अपने जीते जी इस भिखारी को कभी राजा नहीं बनने दूंगा। इसे मौत के घाट उतार दूंगा, बाद में मेरे साथ जो चाहे सलूक हो। गोमेला की मनोदशा राम से छुपी न रह सकी। गोमेला के चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि वह कुछ खतरनाक काम करने की सोच रहा है। मुझे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसकी अवस्था इस समय किसी घायल चीते जैसी ही है। तभी महामंत्री ने उठकर घोषणा की, दोस्तों, फैसला हो गया। हमारा नया राजा बनने के लिए श्रीमान राम ही उपयुक्त साबित हुए हैं। अतः परंतु इससे पहले कि महामंत्री अपना वाक्य पूरा कर पाता, ओह, दुष्ट गोमेला हमारे नए राजा को मारना चाहता है। हमारे नए महाराज का बचना मुश्किल है। तो उसने अपना खतरनाक इरादा प्रकट कर ही दिया, लेकिन अफसोस, इस बार भी उसके हाथ निराशा ही लगेगी। और इससे पहले कि तीर राम के शरीर के किसी हिस्से में लगता, राम की यह कलाकारी देख वहां मौजूद लोग बाग उसकी जय जयकार कर उठे। वाह, राजा राम की जय हो! तभी महामंत्री ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस दुष्ट को। सैनिकों ने गोमेला को गिरफ्तार कर कारागार में डाल दिया और राम को विधिवत उस देश का राजा घोषित कर दिया गया। उसके बाद राम की सवारी बड़े धूमधाम से राजमहल की ओर रवाना हुई। राम ने कुछ ही दिनों में उस देश का राजकार बड़ी कुशलता से संभाल लिया। शीघ्र ही उसकी न्यायप्रियता व बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। एक दिन, ओह, मैं तो अपने माता पिता को बुला ही बैठा और श्याम से बिछड़े भी कल पूरे 30 दिन हो जाएंगे। मुझे पहले से नियत स्थान पर पहुंचकर श्याम से मिलना चाहिए। हो सकता है उसे माँ बापू मिल गए हों। और राम उसी समय राज्यकार कुछ दिनों के लिए महामंत्री को सौंप घोड़े पर सवार हो अपने भाई से मिलने चल पड़ा। जब श्याम को मालूम होगा कि मैं एक देश का राजा बन गया हूँ, तो वह कितना खुश होगा। ईश्वर करे उसकी किस्मत भी मेरी तरह भाग्यशाली निकली हो। लगातार सफ़र करता हुआ राम अगले दिन उसी दोराहे पर जा पहुंचा जहां से वह श्याम से अलग हुआ था। ओह, श्याम तो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा। खैर, मुझे उसके आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। राम वहीं एक पेड़ के नीचे श्याम के आने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन जब कई दिन बीतने के पश्चात भी श्याम नहीं आया तो वह उदास हो उठा। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्याम को 1 माह बाद यहाँ मिलने की बात याद ही ना रही हो। लेकिन वह इतना भुलक्कड़ तो नहीं है। फिर उसके यहाँ ना पहुँचने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ओह, कहीं वह किसी विपत्ति में तो नहीं फंस गया? ज़रूर ऐसी ही बात होगी। मुझे इस मार्ग पर चलकर उसे तलाश करना चाहिए। हो सकता है उसका कोई अता पता मिल जाए। और राम घोड़े पर सवार हो उस मार्ग पर आगे बढ़ चला जिस मार्ग पर श्याम गया था। कई दिनों के सफ़र के पश्चात राम उसी नगर में जा पहुंचा जहां 1 माह पहले श्याम पहुंचा था और जहां 10 सर वाले अजगर रूपी दुष्ट जादूगर का आतंक छाया हुआ था। हो सकता है श्याम यहाँ आया हो, लेकिन केवल नाम से ही उसके बारे में कौन बता सकेगा। कुछ सोचकर राम ने एक कागज़ पर श्याम का चित्र बनाया। हालांकि इस चित्र के द्वारा भी इतने बड़े नगर में श्याम को खोज निकालना कोई आसान काम तो नहीं होगा, लेकिन इसके अलावा कोई उपाय नहीं। उसने एक राहगीर को रोका, क्यों बाबा, क्या आप इस व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं?
उस बूढ़े ने चित्र को गौर से देखा और फिर एकदम बोल उठा, अरे ये चित्र तो हमारे महाराज के बहादुर दामाद श्याम का है, परंतु तुम्हारा इनसे क्या संबंध है और तुम इन्हें क्यों पूछ रहे हो? ये मेरा सगा छोटा भाई है बाबा। फिर राम ने बूढ़े को श्याम से बिछुड़ने की सारी कहानी बताते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जो आपने मुझे मेरे भाई के बारे में बता दिया। क्या आप बता सकते हैं कि इस समय मेरा भाई मुझे कहाँ मिलेगा? वे आजकल राजमहल में ही रहते हैं, लेकिन सुना है कि वे काफ़ी दिनों से शिकार पर गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं लौटे। क्या मतलब? बेटा, असली बात तो तुम्हें राजमहल पहुंचकर ही मालूम हो सकती है, लेकिन आजकल पूरे नगर में दामाद जी के इतने दिनों तक वापस न लौटने से तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुंवर जी कहीं किसी विपत्ति में ना फंस गए हों। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाई को कुछ नहीं हो सकता। राम को दुखी होते देख बूढ़ा उसे दिलासा देते हुए सहानुभूति भरे स्वर में बोला, धैर्य रखो बेटा, ईश्वर करे ये खबर झूठी हो। तुम सीधे राजमहल पहुंचकर महाराज से मिलो, हो सकता है उन्हीं से तुम्हें कोई अच्छी खबर मिल जाए। ठीक है, मैं इसी समय जाकर महाराज से मिलता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। राम तुरंत राजा से मिलने राजमहल की ओर चल पड़ा। उसे जहाँ यह जानकर खुशी हुई थी कि उसका भाई एक राजा का दामाद है, वहाँ उसे यह जानकर अत्यंत दुख भी हुआ था कि उसका भाई कई दिनों से लापता है। हे ईश्वर, यदि मेरा भाई किसी विपत्ति में है तो उसकी रक्षा करना। कुछ देर बाद राजमहल में, महाराज की जय हो। महाराज, यह व्यक्ति अपने आप को कुंवर जी का बड़ा भाई बताता है। ओह नौजवान, क्या तुम सचमुच हमारे दामाद के भाई हो? हाँ महाराज, प्रमाण के तौर पर मैं अपने भाई की एक गुप्त निशानी भी बता सकता हूँ, जिसके बारे में मैं, मेरे माता पिता या फिर केवल आपकी बेटी ही जानती होगी। राम की बात सुनकर राजकुमारी चौंक पड़ी। यदि ऐसी बात है तो बताओ वह गुप्त निशानी क्या है? मेरे भाई की पीठ पर त्रिशूल जैसा एक लाल मस्सा है। आह, आपने बिल्कुल सच कहा। राजकुमारी ने तुरंत सिंहासन से उठकर अपने जेठ के पैर छुए। अखंड सौभाग्यवती रहो बहू। राजा रानी ने भी उसका बहुत आदर सत्कार किया। हमें खुशी है बेटा कि तुम हमारे यहाँ पधारे। दामाद जी होते तो वे भी तुम्हें देखकर खुश होते, लेकिन अफसोस आज उन्हें शिकार पर गए पूरे 15 दिन हो गए, लेकिन वे अभी तक महल वापस नहीं लौटे। महाराज, क्या आप बता सकते हैं कि श्याम अक्सर शिकार करने कौन कौन से जंगलों में जाता था? उत्तर के जंगलों में। वहाँ शिकार की बहुतायत है, अतः उत्तर के घने जंगल ही उसे बहुत पसंद थी। तब आप चिंता ना करें, मैं उसे बहुत जल्द खोजकर आपके पास लाऊंगा। अगले दिन सुबह। मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने भाई को शीघ्र से शीघ्र ढूंढ पाने में सफल हो सकूं। हम ईश्वर से तुम्हारी सफलता की प्रार्थना अवश्य करेंगे बेटे, लेकिन अच्छा होता है यदि तुम अपने साथ कुछ बहादुर सैनिकों को भी ले जाते। सैनिकों की कोई ज़रूरत नहीं महाराज, हर खतरे से निपटने में मैं स्वयं ही सक्षम हूँ। बस मुझे आपका और रानी जी का आशीर्वाद चाहिए। तो जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। राजा रानी का आशीर्वाद लेकर राम अपने घोड़े पर सवार हुआ और उत्तर के घने जंगलों की ओर चल पड़ा। एक छोटे से सफर के पश्चात राम जैसे ही उत्तर के घने जंगल में पहुंचा, अचानक मौसम बदल गया। बर्फीली हवाएं चलने लगी। उफ, ये मौसम अचानक कैसे बदल गया? यदि जल्दी छिपने के लिए कोई सुरक्षित स्थान न मिला तो मैं ठंड से ठिठुर कर मर जाऊंगा। किसी उपयुक्त स्थान की खोज के लिए राम ने घोड़ा तेजी से एक तरफ दौड़ाया और शीघ्र ही इस बर्फीली ठंड से बचने के लिए फिलहाल ये घना वृक्ष ही उपयुक्त है। यहाँ आग जलाकर थोड़ी सी गर्माई ले लूँ, मौसम ज़रा ठीक हो जाएगा तो आगे बढ़ूंगा। शाम की तरह राम ने भी उस घने वृक्ष की कुछ सूखी टहनियाँ तोड़कर अलाव जला लिया और शरीर तापने लगा। तभी अरे, ये कौन रो रहा है? आवाज़ तो किसी स्त्री की मालूम पड़ती है। राम ने रोने वाली की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे आसपास तो क्या दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, जबकि किसी स्त्री के रोने की आवाज़ बराबर उसके कानों में पड़ रही थी। उफ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रोने वाली वह स्त्री कहाँ और किस दशा में। अचानक राम की दृष्टि ऊपर उठी। अरे माई, तुम कौन हो और इतनी ऊंची डाल पर बैठकर क्यों रो रही है? नीचे उतरो। बेटा, मैं बिना अपनी छड़ी की सहायता के नीचे नहीं उतर सकती। तो तुम ऊपर कैसे चढ़ गई और तुम्हारी छड़ी कहाँ है? जंगली जानवरों के डर से मैं छड़ी की मदद से ऊपर तो चढ़ गई थी, लेकिन कुछ देर पहले आई तूफानी हवा से मेरे हाथ से छड़ी निकल गई और बिना उसकी मदद से मैं नीचे नहीं उतर सकती। ओह, बुढ़िया की बात सुनकर राम को आश्चर्य तो बहुत हुआ, लेकिन वह उसमें ज़्यादा दिमाग न खपाकर बोला, माई, क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारी छड़ी उड़कर किस तरफ गई थी? उस तरफ। ठीक है, तुम कुछ देर यहाँ वहीं बैठो, मैं भी तुम्हारी छड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, ज़रा जल्दी आना, यहाँ बैठे बैठे मुझे चक्कर आ रहे हैं। शाम की तरह राम भी बुढ़िया की बताई दिशा में आगे बढ़ा। अजीब है ये बुढ़िया, पता नहीं छड़ी के सहारे कैसे उतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। शीघ्र ही वह उस खड्ड के निकट जा पहुंचा। शायद यही है उस बुढ़िया की छड़ी, अभी निकालता हूँ। लेकिन खड्ड में उतरकर राम ने जैसे ही छड़ी को उठाना चाहा, ठहरो राम, इस छड़ी को भूल कर भी मत छूना।
उस अदृश्य आवाज़ को सुनकर राम चौंक कर सीधा हो गया। कौन हो तुम और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? मैं उसी सुनहरी चिड़िया की आत्मा हूँ जिसे पकड़कर तुमने अपने धनी चाचा को दे दिया था। पलक झपकते ही राम को पिछली तमाम घटना याद आ गई। लेकिन तुम क्या मर कैसे गई सुनहरी चिड़िया, और इस समय मेरी मदद को कैसे आ गई? तब सुनहरी चिड़िया ने उसे सारी कहानी कह सुनाई। सब कुछ जान सुनकर राम व्याकुल स्वर में बोल उठा, सुनहरी चिड़िया रानी, हम दोनों भाइयों से जो कुछ हुआ अनजाने में हुआ। यदि हमें यह पता होता कि हमारा चाचा तुम्हें मार कर खाने का इरादा रखता है तो हम तुम्हें हरगिज़ उसे नहीं देते। मैं जानती हूँ, लेकिन जो कुछ हुआ वो होना ही था, क्योंकि तुम दोनों भाइयों के भाग्य में बहुत सुख लिखा है। आहा, तब प्यारी चिड़िया रानी, क्या तुम बताओगी कि मेरा छोटा भाई श्याम और माता पिता किस हाल में हैं और वे मुझे कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे माता पिता जिस किसी हाल में हैं जल्दी ही तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारा भाई पत्थर के बुत के रूप में उसी जादूगरनी बुढ़िया की कैद में है, जो पेड़ पर बैठी तुम्हारे भी पत्थर का बुत बनने का इंतजार कर रही है। क्या मतलब? सुनो, मैं सारी बात बताती हूँ, फिर तुम सब कुछ समझ जाओगे। फिर सुनहरी चिड़िया की आत्मा ने अपने विशेष गुणों की बाबत वह श्याम के साथ अब तक घटी घटनाओं और अपने द्वारा उसकी मदद किए जाने तक की सारी कहानी उसे बता दी। लेकिन प्यारी चिड़िया रानी, आखिर उस दुष्ट जादूगरनी ने मेरे भाई को कैद क्यों किया, और वह उससे अपना कौन सा उद्देश्य हल करना चाहती है? जिस 10 सिर वाले अजगर रूपी जादूगर का तुम्हारे भाई ने मेरी मदद से वध किया था, वह जादूगरनी उसी की बहन है। वह अपने भाई की जादुई शक्ति बढ़ाने और संपूर्ण पृथ्वी पर अपना राज्य करने हेतु ही तुम्हारे भाई की तरह कई लोगों को पत्थर का बुत बनाकर अपनी कैद में कर चुकी है। लेकिन उसे यह मालूम नहीं कि उसका भाई मर चुका है, और वह भी तुम्हारे भाई के हाथों। लेकिन यह तय है कि जब भी उसे इस बात का पता चलेगा, वह सर्वप्रथम तुम्हारे भाई को ही जिंदा चबा डालेगी। ओह, तो क्या तुम मेरे भाई को आज़ाद कराने में मेरी मदद नहीं करोगी प्यारी चिड़िया रानी? ज़रूर करूँगी, तभी तो आई हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए भी ये मेरी आखिरी मदद होगी। सुनो। फिर चिड़िया उसे कुछ बताने लगी। सब कुछ बताने के बाद, अच्छा राम, मेरा काम पूरा हुआ, अब मैं जाती हूँ। भविष्य में अब मैं तुम्हारी या श्याम की कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। अलविदा प्यारी चिड़िया रानी, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। उसके बाद सुनहरी चिड़िया की आवाज़ नहीं आई और राम खड्ड में सुनहरी चिड़िया की कहे अनुसार इस तरह खड़ा हो गया जैसे पत्थर का बुत बन गया हो। वह दुष्ट जादूगरनी अब आती ही होगी। मैं उसे ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि वह जीवन भर याद रखेगी। शीघ्र ही। आहा, यह शिकार भी फंस गया। अब जल्दी इसे भी अपने ठिकाने पर ले चलूं। उसके बाद भैया को खबर करूंगी। लेकिन खड्ड में उतरकर बुढ़िया जैसे ही राम के निकट पहुंची, वह चौंक उठी। आश्चर्य है, छड़ी तो इसके हाथ में नहीं है, फिर ये कैसे पत्थर का बन गया? परंतु फिर उसने सोचा, शायद पत्थर का बुत बनने के बाद छड़ी इसके हाथ से गिर गई हो। मुझे इसे यहाँ से ले जाने में देर नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कोई और भी इसके साथ हो। यदि वह आ गया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बुढ़िया जैसे ही अपनी छड़ी उठाने के लिए झुकी, राम ने तलवार निकाली और खचाक, आए मर गई। अरे दुष्ट जादूगरनी, अभी तो मैंने तुम्हारे केवल हाथ ही काटे हैं। यदि तूने मेरे भाई के विषय में ठीक ठीक नहीं बताया तो मैं तेरी गर्दन भी काट डालूंगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे अपने भाई के बारे में बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। मूर्ख बुढ़िया, ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। मुझे तेरी सारी हकीकत मालूम हो चुकी है। साथ ही मुझे यह भी मालूम हो चुका है कि मेरा भाई पत्थर के बुत के रूप में तेरी कैद में है। ओह, क्या नाम है उसका? उसका नाम श्याम है, जिसे तुमने 10-15 दिन पहले अपनी चालाकी से अपने जाल में फंसा था। बता, तूने उसे कहाँ रखा हुआ है, वरना तेरी खैर नहीं। ठहरो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें अपने ठिकाने पर ले चलने को तैयार हूँ। तो चलो, लेकिन ध्यान रहे, मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, वरना पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। तुमने मेरे दोनों हाथ काट दिए, मैं भला तुमसे क्या चालाकी करूँगी? ज़रा मेरी छड़ी तो उठाकर मेरी बगल में दबा दो। बिना जादुई छड़ी के मैं अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। हा 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 हा, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला चालाक बुढ़िया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि छड़ी को छूते ही मैं पत्थर का बन जाऊँगा। लेकिन मेरी छड़ी, उसे तुम ही अपने मुंह से उठाकर अपने बगल में दबाओ। ओह, वास्तव में तुम बहुत चालाक हो। मजबूर हो बुढ़िया को स्वयं ही दांतों से पकड़कर छड़ी को अपनी बगल में दबाना पड़ा। उसके बाद वह राम को लेकर आकाश में उड़ती हुई अपने घर की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद उस पहाड़ी के मध्य ही मेरा निवास स्थान है। तब नीचे उतरो। दोनों नीचे उतरे। शीघ्र ही बुढ़िया उसे लेकर एक गुफा में प्रविष्ट हुई। वह रहा तुम्हारा भाई। आहा, श्याम। चलो दुष्ट जादूगरनी, मेरे भाई को जीवित कर असली रूप में ले आओ। उस मटके में अमृत जल रखा है, उसमें से कुछ अपने भाई पर छिड़क दो, वह अभी अपने असली रूप में आ जाएगा। राम ने मटके से जल लेकर जैसे ही अपने भाई श्याम के ऊपर छिड़का, कमबख्त से कैसे निपटूं? काश किसी तरह मेरे भाई को इन सब हालातों की खबर लग पाती। आहा, राम भैया, श्याम मेरे भाई, हम कहाँ हैं राम भैया? और मुझे क्या हो गया था? न जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं काफ़ी दिनों तक गहरी नींद में सोता रहा हूँ। ये सच है श्याम, तुम वास्तव में पत्थर के बुत बने काफ़ी दिनों तक सोते रहे हो।
फिर राम ने उसे आपबीती और उसके साथ हुई घटना के बारे में सब कुछ बता दिया। सारी बात जानकर श्याम क्रोध से भर उठा। मैं इस दुष्टा को अभी ख़त्म किए देता हूँ। ठहरो श्याम, इस अपाहिजा को मत मारो, बस इससे इसकी जादुई छड़ी ले लो, तब ये वैसे ही मृत हो जाएगी, क्योंकि बिना जादुई छड़ी के इसकी दशा लकवे के मरीज जैसी ही हो जाएगी और ये कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नहीं नहीं, मैं अपनी जादुई छड़ी किसी को भी किसी भी हालत में तुम्हें नहीं दूंगी। लेकिन राम भैया, अभी तो तुमने कहा था कि इस छड़ी को छूने वाला पत्थर का हो जाता है। हाँ, लेकिन केवल एक बार पत्थर बनने वाला व्यक्ति यदि जीवित होकर दूसरी बार इस छड़ी को छुए तो उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वही इस छड़ी की जादुई शक्ति का स्वामी बन जाता है। यह भेद भी मुझे सुनहरी चिड़िया की आत्मा ने ही बताया था। अगले ही पल श्याम ने प्रसन्नता से भरकर जबरदस्ती छड़ी बुढ़िया की बगल से निकाल ली। आह, मेरी छड़ी मुझे वापस लौटा दो। इसके बदले तुम जो मांगोगे, जो कुछ कहोगे, मैं देने और करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे मगरमच्छी आंसू अब हमारा दिल नहीं पिघला सकते दुष्ट बुढ़िया। अब तुम यही पंगु बनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिनो, हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं दुष्ट दुखों का अंत के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।